प्रश्न संख्या 4 है, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज सीडीए के सर्वांग सम है। देखिए, समांतर रेखाएं यानी जो समांतर रेखाओं के बारे में जो आपने रेखाएं एवं कोण वाले अध्याय में पढ़ा था वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो वहाँ से आपको कुछ जानकारी प्राप्त होगी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज सीडीए के बारे में। त्रिभुज एबीसी यह त्रिभुज है और त्रिभुज सीडीए ये त्रिभुज है। एल और एम समांतर हैं, पी और क्यू भी समांतर है। तो जब एल और एम समांतर हैं तो पी और क्यू तिर्यक रेखा का काम कर सकती हैं। ऐसे ही पी और क्यू समांतर हैं तो एल और एम और ये ए सी जो ज्वाइन कर रखा है ये भी तिर्यक रेखा के रूप में काम करेगा। तो इन दो त्रिभुजों के बारे में अगर आप इस कोण की बात करते हैं, देखो डी ए सी ऐसे जेड बन रहा है तो इस कोण के बराबर होगा। ए सी तिर्यक रेखा है और एल और एम समांतर रेखा है, उनके बीच में ये बन रहा है एकांतर आंतरिक कोण। इसी प्रकार अगर आप इस कोण की बात करेंगे, ये डी सी ए जेड कैसे बनेगा, आप देखो डी सी ए से इधर को आओगे तब तो जेड बनेगा। जब आप डी से इधर को आए फिर इधर गए फिर इधर आए, ये जेड बना। एकांतर आंतरिक कोण के लिए जेड बनता है। यदि ये दोनों जेड की ये दो भुजाएं समांतर हैं तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर डी सी रेखा क्यू है, ए बी रेखा पी है, तो ये दोनों समांतर हैं। तो डी सी ए बी ये जो जेड बन रहा है तो उससे ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और ए सी भुजा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। देखो ए सी इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो अतः हम ए से सर्वांग समता कसौटी से इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए सी डी में अच्छा होगा यदि आप जिस त्रिभुज को बाईं ओर लिख रहे हो उसके भाग बाईं ओर लिखिए तो आसानी होगी प्रश्न को हल करने में। ए बी सी का हमें कौन सी भुजा पता है, ए सी। तो पहले एक कोण की बात करें तो हमें कौन सा कोण पता है ए बी सी का, यह कोण बी ए सी बराबर किसके, डी सी ए के बराबर। कोण डी सी ए के बराबर। कारण एकांतर आंतरिक कोण, एकांतर आंतरिक कोण किसके लिए वो भी लिखना पड़ेगा, पी और क्यू। पी रेखा समांतर क्यू के है, उसके लिए हम कह रहे हैं एकांतर आंतरिक कोण से ये दोनों कोण बराबर हो गए। क्योंकि जब भी दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके बीच में बनने वाले एकांतर आंतरिक कोण बराबर होते हैं। अब भुजा ए सी बराबर ए सी उभयनिष्ठ है। जो भी आप लिख रहे हैं यहाँ पर भाग कौन किसके बराबर है उसका कारण भी देना पड़ेगा कि किस आधार पर आपने ये समझा। उसके बाद यह कोण बी सी ए, यह कोण बी सी ए बराबर किसके है, डी ए सी के। कोण डी ए सी के एकांतर आंतरिक कोण है। एकांतर आंतरिक के लिए आके बाद बिंदा कोण। अब किसके लिए है एकांतर आंतरिक कोण, देखो ये और ये कैसे बन रहा है जेड, इन दो रेखाओं से एल और एम से। एल समांतर किसके है, एम के। उस आधार पर आपने कहा कि ये दोनों कोण एकांतर आंतरिक कोण। तो कौन सी सर्वांग समता कसौटी में फिट हो गए, ए एस ए। चित्र से भी देख सकते हो ए एस ए, इस त्रिभुज के लिए ए एस ए। तो इसीलिए ए एस ए सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज
ए बी सी में हमें ए कोण पता है सी के बराबर, तो ए की जगह क्या आ जाएगा सी। फिर उसके बाद बी कोण नहीं पता है, सी कोण पता है। देखो सी किसके बराबर है, ए के बराबर, तो सी का स्थान तीसरा है, तो यहाँ ए का स्थान तीसरा होगा। अब बीच का स्थान बचा कौन से त्रिभुज में, ए सी डी में, ए सी आ गया तो डी बीच का स्थान बचा, तो सी डी। तो हमने यही दर्शाना था, तो हमने दर्शा दिया। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज सी डी ए के सर्वांग सम होगा। ए ऐसी सर्वांग समता कसौटी से।